हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे कि सीपी, एसपी और एमपी। सीपी और एसपी और एमपी। सीपी को हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लागत मूल्य, इसको बोलते हैं लागत मूल्य। एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। और एमपी को बोलते हैं अंकित मूल्य। एमपी क्या बोलेंगे हम लोग, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जैसे कि 80 रुपया का सामान है, 80 रुपया का सामान है, 100 रुपया में बेचती है, 100 रुपया में बेचती है। तो बताइए 80 रुपया का सामान 100 में बेचे, कितना का फायदा हुआ, 20 का फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ, बोलेंगे 20 का। अगर फायदा किससे होता है, हर पैसा किससे होता है, लागत मूल्य होता है। तो यहाँ पे हम लोग लागत मूल्य होगा। तो अगर यहाँ से क्या है, 120 रुपया का सामान है, 120 रुपया का सामान है और 100 में बेचती है, 100 रुपया के बेचती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, घाटा लगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। तो यहाँ से अगर निकाला जाए प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएंगे प्रॉफिट बटे सीपी और गुना कितना हो जाएंगे 100। अगर लॉस प्रतिशत बराबर होंगे तो लॉस बटे सीपी और गुना कितना हो जाएंगे 100। उसी तरह डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होंगे तो डिस्काउंट बटे एमपी और गुना कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे अगर एसपी निकालना होगा, जैसे कि एसपी अगर निकालना होगे तो कर सकते हैं, एसपी निकालेंगे तो सीपी सीपी मान लेते हैं सीपी 100 होंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या होंगे एसपी हो जाएंगे और ये भी क्या है एसपी। अगर एमपी से अगर काम होगा तो एमपी अगर यहां से भी हमको एसपी निकालना हो, अगर एसपी निकालना हो तो क्या बोलेंगे एमपी 100 में अगर डिस्काउंट घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एसपी निकाल देंगे, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, इन दोनों को बराबर करेंगे। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएंगे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। अगर यहां से अगर एमपी और सीपी का रेशियो पूछा जाए, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा जाए, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा जाए, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, ये जो होंगे ये होंगे एमपी का, तो एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी का रेशियो पूछा जाए तो 100 माइनस क्या हो जाएंगे डिस्काउंट, 100 माइनस क्या हो जाएंगे डिस्काउंट। ये किसका रेशियो हो जाएंगे, एमपी का अगर पूछा जाए तो बोलेंगे एमपी का पूछा जाए 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी का पूछा जाए तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस क्या हो जाएंगे डिस्काउंट। जैसे अगर यहां से एमपी अनुपात हो जाएंगे सीपी, तो 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस क्या हो जाएंगे डिस्काउंट, 100 माइनस क्या हो जाएंगे डिस्काउंट हो जाएंगे। इसे सवाल दिया जाए कि अगर यहां से अगर जैसे कि प्रॉफिट, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट दिया है 20%, प्रॉफिट कितना है 20%, डिस्काउंट दिया है 40%, और पूछा जाए कि एमपी अनुपात सीपी का अनुपात क्या होंगे, अनुपात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्रॉफिट वाला जो है एमपी में जुट जाएंगे और डिस्काउंट वाला किसमें जुट जाएंगे, सीपी में जुट जाएंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है 20%, तो एमपी अनुपात सीपी, तो एमपी अनुपात क्या हो जाएगा सीपी, तो प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 और यहाँ से अगर देखा जाए जैसे कि हम प्रॉफिट दे दिया 20, प्रॉफिट दे दिया 20 और डिस्काउंट कितना दीजिए 40, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120। सीपी अगर निकालना हो तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया है 40, तो 100 में अगर हम 40 घटा दे तो हो जाएंगे 60, तो ये 0 और 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, दोनों पास किसका निकल जाएंगे 1। अगर कभी फिर उसी तरह अगर प्रॉफिट तो 500 रुपया में खरीद कर
और 600 रुपये में क्या हो गया, बेच दिया। तो बताइए सीपी कितना हो जाएंगे, बोलेंगे 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और 600 रुपया में क्या हो गए, बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गए, 600। इस सौदे में कुल लाभ कितना में, 500 में कोई वस्तु खरीदे और 600 रुपये में बेच दिए, कितना का फायदा हुआ, बोलेंगे 100। तो लाभ कितना हो गया, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, बोलेंगे 100 रुपया। फिर क्या करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात रहे, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो यहां से हो जाएंगे प्रॉफिट बटे सीपी और गुना कितना हो जाएंगे, 100। तो यहाँ प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100, तो बताइए लाभ कितना है, यहाँ पे बोलेंगे 100 और सीपी कितना है, बोलेंगे 500 और गुना 100, बोलेंगे 2 0 कैंसिल, 20 5 100, कितना प्रतिशत हो गया, बोलेंगे 20% क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गए, बोलेंगे 100 और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गए, बोलेंगे 20%। राइट आंसर ये जाएगा।